Hello student, today we discuss about on resolution of vector. रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या होता है इसके बारे में आज हम जानते हैं। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में हमको करना ये होता है कि जैसे किसी भी वेक्टर को उसके कंपोनेंट में तोड़ना होता है। जैसे मेरे पास एक फोर्स वेक्टर है, तो इसमें मुझे करना ये है कि इसके कंपोनेंट को तोड़ना है। जैसे एक्स डायरेक्शन और ये है वाई डायरेक्शन, तो यानी फोर्स के दो कंपोनेंट होगा, एक एक्स डायरेक्शन में एक वाई डायरेक्शन में। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले पैरेललोग्राम, एक इमेजिनरी पैरेललोग्राम बना देते हैं। उसके बाद हम देखते ये हैं कि मुझे फोकस होता है कि ये निकालना है। जैसे इस वेक्टर को हमको निकालना है, इस कंपोनेंट को। तो इसके लिए हम सबसे पहले ए डी सी ट्राइंगल में आते हैं। जैसे ये ट्राइंगल ए डी सी है, तो कोस थीटा अगर हम लें तो इसमें क्या हो जाएगा, ए डी बाई ए सी। तो यहाँ से मेरा कोस थीटा ए डी बाई ए सी का वैल्यू हम यहाँ से, मेरा एफ है तो यहाँ एफ रख देते हैं। तो यहाँ से मेरा ए डी इक्वल टू एफ कोस थीटा आ जाएगा। उसी तरह हम ये इस ट्रायंगल को देखते हैं। जैसे ये एंगल यहाँ से थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा। तो अब ट्रायंगल ए बी सी में हम देखते हैं, और इस ट्रायंगल में मुझे इस कंपोनेंट को निकालना है। तो ये कंपोनेंट कैसे निकलेगा, अगर हम साइन थीटा लेते हैं तो साइन थीटा हो जाएगा पी बाई एच। पी बाई एच मीन्स ए बाई ए सी। तो ए बाई ए सी है, साइन थीटा इज इक्वल टू ए बाई ए सी का वैल्यू एफ है। तो यहाँ से मेरा ए बी इक्वल टू एफ साइन थीटा हो जाएगा। और फिर बात करते हैं हम फोर्स का। जैसे दो कंपोनेंट होगा, जैसे एफ एक्स के डायरेक्शन में, एक वाई के डायरेक्शन में। हम इसको जैसे मेरा ये, जैसे यही फोर्स का ये है, ये एक वेक्टर है, तो इसको हम लिख सकते हैं इसमें एफ एक्स भी लिख सकते हैं, जिसका वैल्यू है कितना, एफ कोस थीटा। और एक वाई डायरेक्शन में है जिसको हम लिख सकते हैं एफ वाई का वैल्यू एफ साइन थीटा। ये हम इतना लिख सकते हैं यहाँ पे। मुझे क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम इसका कंपोनेंट निकालने के लिए एक सिंपल ये है मेथड है। जैसे ये फोर्स है तो इसके साथ ये एंगल थीटा बना रहा है, तो यानी इसको याद कर लेना, ये एफ कोस थीटा होगा। और जो इसके परपेंडिकुलर होगा तो ये एफ साइन थीटा होगा। यानी एक जो कोस थीटा होगा वो इस एक्स के साथ बनाएगा, और जो एफ साइन थीटा होगा ये इसके परपेंडिकुलर होगा, यानी एफ कोस थीटा के परपेंडिकुलर में होगा। तो इसको हम यहाँ से देखते हैं। जैसे ये है, कोई मानते हैं वेलोसिटी का एक कोई वेक्टर है, तो यहाँ से हो जाएगा वी कोस थीटा और ये हो जाएगा वी साइन थीटा। सीधा हमको ये रख लेना है। मुझे इस तरह का हमेशा नहीं लिखना है कि ट्रायंगल ए डी सी आई बी सी बना के फिर उसके पैरेललोग्राम लो से फिर इसको हम निकालेंगे ए डी या फिर ए बी। इस तरह मुझे नहीं करना है। इतना क्वेश्चन सोल्व करने के टाइम इतना टाइम नहीं मिलता आपको, तो सीधा आपको याद कर लेना है। ये आप तो समझ गए कि ये कैसे निकलता है। और ये वी कोस थीटा हो जाएगा, ये वी साइन थीटा। और ये क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे क्या था, मानते ये भी है वी वेक्टर, ये वी है वेलोसिटी का है। तो उस टाइम ये वी कोस थीटा होगा, लेकिन अब ये वी कोस थीटा नहीं होगा, क्योंकि ये एंगल जो है बना रहा है वाई एक्सिस के साथ बना रहा है। तो ये वाला हो जाएगा वी कोस थीटा। कोस थीटा हमेशा एंगल वाला साइड से बनाएगा। जैसे इस साइड से बना रहा है, ये वाला एंगल है, तो हमेशा उस साइड ही बनाएगा। और इसके जो परपेंडिकुलर होगा, वी कोस थीटा के जो परपेंडिकुलर है, तो वो हो जाएगा वी साइन थीटा। अब हम एक क्वेश्चन से हम समझते हैं कि एक वेक्टर है, जैसे ये 10 यूनिट का मेरे पास कोई वेक्टर है, ए इक्वल टू 10 है। तो इसके साथ एक एक्स डायरेक्शन में और एक वाई डायरेक्शन में दो कंपोनेंट बनेगा इसका। इसको हम नाम देते हैं एक्स और इसको ए वाई। तो एक्स कितना हो जाएगा, ए कोस थीटा, यहाँ से थीटा एंगल बना रहा है, ए कोस थीटा, और ये हो जाएगा ए साइन थीटा।
ए कोस थीटा का वैल्यू कितना है 10, और यहाँ से कोस थीटा का वैल्यू 30 डिग्री है, कोस 30। तो यहाँ से 10 इंटू कोस 30 रूट 3/2, यहाँ से कट जाएगा 5√3 आ जाएगा। ए वाई का वैल्यू आ जाएगा, ए साइन थीटा है तो ए साइन थीटा क्या आ जाएगा, यहाँ से ए का वैल्यू 10 साइन 30, 10 इंटू साइन 30 1/2 5, यानी फाइनली मेरे पास ए एक्स का वैल्यू 5√3 और ए वाई का वैल्यू 5 आया। इस वेक्टर ए का दो कंपोनेंट तो मेरे पास आ गया, ए एक्स का डायरेक्शन में 5√3 और ए वाई का डायरेक्शन में 5 आ गया। तो अब हमको देखना ये है कि क्या इस फार्मूला का यूज करके, जैसे ए एक्स है ए वाई है, दोनों का अगर स्क्वायर करके रूट अगर हम करते हैं तो क्या 10 आता है। अगर आ जाएगा तो इसका मतलब कि मेरे पास एक कोई फार्मूला आ जाएगा। हम देखते हैं, पहले इसको पहले प्रूव करते हैं। जैसे ए एक्स कितना है 5√3 का स्क्वायर प्लस ए वाई है 5, इसको हम सॉल्व करते हैं तो यह कितना आ जाएगा 75 प्लस 25। तो यहाँ से मेरा कितना आ जाएगा, ये √100 यानी 10, यानी मैग्नीट्यूड ए कितना आ गया 10 आ गया, 10 यूनिट आ गया, 10 यूनिट। यानी इससे ये पता चल गया कि दोनों कंपोनेंट का स्क्वायर करके अगर उस पर रूट करते तो ये मेरा वेक्टर आ जाता है। या दूसरा ये बोल सकते हैं, ये वेक्टर को अगर हम तोड़ेंगे कंपोनेंट में तो ये आएगा, और इसको हम अगर ऐड करेंगे इस फार्मूला से तो मेरा ये मैग्नीट्यूड आएगा। तो हम फाइनली ये चीज़ लिख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ए इज इक्वल टू रूट उसका कंपोनेंट का स्क्वायर। मेरे पास ये एक फॉर्मूला आया, इस फॉर्मूला को फिर हम भी ड्राइव करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। अब हम उसको ड्राइव करते हैं। मुझे इसको प्रूव करना है तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक्स के डायरेक्शन में ए एक्स मानते हैं, ये वेक्टर ए है, और ये वाई डायरेक्शन रहा, वाई डायरेक्शन तो ये ए वाई नाम दे दिए, और इन दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ए वाई और ए एक्स के बीच 90 डिग्री है। तो मुझे प्रूव करना है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जैसे मुझे प्रूव क्या करना है, वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स प्लस ए वाई को हमको जोड़ना है, यानी ये रिजल्टेंट रहा और ये ए एक्स एक कंपोनेंट है, ए वाई एक कंपोनेंट है, तो दोनों को हम जोड़ते हैं। वही पैरेललोग्राम लॉ से क्या होता था कि वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर ए का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस 2 ए एक्स ए वाई कोस, दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल है 90। तो यहाँ से हो जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर, ये वेक्टर है, और कोस 90 जीरो हो जाएगा। तो ये अगर मान जीरो हो गया तो पूरा वैल्यू को जीरो कर देगा ये यहाँ तक। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर
ए वाई स्क्वायर। तो हम फाइनली लिख सकते हैं वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर। हम इसको इस तरह से प्रूव करते हैं। आज हम क्या क्या पढ़े इसको एक नज़र देख लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़े रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। इसमें हम कंपोनेंट को निकालना सीखे कि कैसे किसी वेक्टर का कंपोनेंट निकालते हैं। और इसमें हम एक चीज़ देखें, जैसे ये साइड में एक्स का साइड जिस वेक्टर जिस एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा वो एफ कोस थीटा हो जाएगा, और इस एक्सिस का जो परपेंडिकुलर होगा वो एफ साइन थीटा हो जाएगा। तो इसको हम, या जैसे ये है तो वी है, ये वी कोस थीटा हो जाएगा क्योंकि एक्स के साथ बना रहा है एंगल, और ये वी साइन थीटा हो गया क्योंकि वी कोस थीटा के परपेंडिकुलर है। और ये यहाँ पे वाई एक्सिस के साथ बना रहा है तो ये वी कोस थीटा हो जाएगा और ये वी साइन थीटा हो जाएगा। ये चीज़ हमने देखा पहले। और फिर हमने एक क्वेश्चन को लिया, जैसे ये वेक्टर है 10 यूनिट का और इसका हम एक्स कंपोनेंट निकाले और फिर वाई कंपोनेंट को निकाले। तो मेरा ए एक्स कितना एक कंपोनेंट आया, एक्स डायरेक्शन वाला कंपोनेंट 5√3 और वाई डायरेक्शन का 5 आया। फिर हम इन दोनों को स्क्वायर करके इसका रूट किए तो मेरा आंसर कितना 10 आया। तो यानी इन दोनों को अगर हम इस फार्मूला से ऐड करें तो मेरा ये वेक्टर निकल जाता है। तो यहाँ से मेरा एक फार्मूला निकल आया, जैसे मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू √√, ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर। फिर हम इस फार्मूला को ड्राइव किए। इसको ड्राइव कैसे किए, जैसे मेरे पास ये कोई एक वेक्टर है, ये कोई वेक्टर है और इन दोनों के बीच ये रिजल्टेंट है। जैसे ए को ए एक्स प्लस ए वाई को हम जोड़ते हैं और ये मेरा ए रिजल्टेंट आता है। तो पैरेललोग्राम लॉ से हम लिखते हैं कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, और ए एक्स ए वाई कोस 90 दोनों के बीच एंगल, तो 90 है तो ये 0 हो जाएगा। और फाइनली यहाँ से मेरा ए इज इक्वल टू रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर आता है।